आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश किया। राम राजा हैं और राजा होने के बाद वे प्रजा को जो उपदेश कर रहे हैं वह पूर्णतः आध्यात्मिक उपदेश है, जो उनके इस संसार और परमार्थ दोनों को संवारने वाला है। राम किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। राम ने अयोध्या वासियों से एक बार भी नहीं कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए यह किया वह किया, यह करने वाला हूँ, इतना कुछ हम कर रहे हैं। ये जो तथाकथित नेता जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसी एक भी बड़ी बात राम ने नहीं की। राम ने अपनी एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई, एक भी, आधी की आधी भी, कुछ भी नहीं गिनाई अपनी उपलब्धि कि मैंने अयोध्या वासियों तुम्हारे लिए क्या किया, कहीं से भी नहीं। राम का पूरा फोकस अयोध्या वासियों के चरित्र पर है कि वे चरित्रवान बने। जिस मनुष्य शरीर को वे धारण करके आए हैं उसकी सार्थकता को समझें, उसका महत्व समझें, उसकी उपयोगिता समझें। कितनी गहरी बात राम बता रहे हैं, कितनी गहरी बात। यहीं से पता लगता है कि राम में और संसार के बाकी राजनेताओं में कितना फर्क है। राम भी राजनेता हैं, राजाओं के भी राजा हैं, और एक भी राजनीति से प्रेरित होकर बात नहीं कह रहे हैं, एक भी। और यही बात जब तक किसी राजा के भीतर नहीं आती कि वह अपनी प्रजा के चरित्र का विकास करे, तब तक सब कुछ अधूरा है, सब कुछ झूठा है, कुछ भी सच्चा नहीं है। अब अयोध्यावासी राम से क्या कह रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। राम ने तो कह दिया जो कहना था, अब बारी अयोध्या वासियों की है। तो वे कह रहे हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम हो तुम्हार सेवक असुरारी। राम को संबोधित कर रहे हैं असुरारी, कह रहे हैं हे असुरों का नाश करने वाले, हे राम। संबोधन देखिए कैसा चुना है अयोध्या वासियों ने, असुरारी, असुरों के शत्रु, असुरों के शत्रु, दुष्टों के शत्रु, दुष्ट दलन जो करते हैं वे राम। कि हे राम, हेतु रहित, आप जो संसार पर उपकार करते हैं ना, संसार से जो प्रेम करते हैं वह अहेतु की है, अर्थात उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। बिना कारण अकारण, अकारण प्रेम करना, अकारण कृपा करना, अनकंडीशनल लव, इसी को भगवान राम ने कालांतर में जाके कृष्ण रूप में कहा है निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति। और राम के लिए अयोध्यावासी कह रहे हैं कि आप निष्काम उपकार करते हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं होता किसी पर उपकार करने के पीछे। सामान्यतः संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में हम किसी का भला तभी करते हैं जब हमें उससे किसी भले की आशा होती है, किसी सहयोग की आशा, अन्यथा नहीं करते। लेकिन अयोध्यावासी कह रहे हैं कि आप अहेतु की कृपा करते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई कारण नहीं होता। हम यदि देखें संसार में तो जिनको हम अपना समझते हैं उन्हीं को ही तो उपहार देते हैं। हम पूरे स्वार्थ से प्रेरित हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कोई अपने शत्रु को उपहार देने जाता है क्या, बताइए? कोई जाता है? कोई भी नहीं जाता। सभी अपने मित्रों को उपहार देते हैं। उपहार दिया ही मित्रों को जाता है, शत्रु को कौन देता है? और यदि शत्रु को कोई उपहार भी देता है तो ऐसा उपहार देता है जो शत्रु के भीतर क्लेश उत्पन्न कर दे। किंतु राम
तुम तो अहेतु की कृपा करने वाले हो, जग पर उपकार करने वाले हो। तुम हो तुम्हारे सेवक। संसार में केवल दो ही हैं इस प्रकार के, अयोध्यावासी कह रहे हैं, कि जो संसार का अगर कल्याण करते हैं बिना किसी स्वार्थ भावना के, निस्वार्थ होकर, तो वे केवल आप हैं और आपका सेवक है। अब आपका सेवक कौन? हनुमान जी। अर्थात अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हे राम, तुम और तुम्हारा सेवक हनुमान, ये दो ही जने ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से पूरे संसार का भला करते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर, करुणा के वशीभूत होकर संसार का कल्याण करते हैं, और कोई नहीं करता। स्वार्थ मीत सकल जग माही, इस सारे संसार में जग माही, स्वार्थ मीत, जितने भी मित्र हैं सब स्वार्थ के हैं। ये अयोध्यावासी कह रहे हैं राम से कि हे राम, संसार में जितने भी मित्र हैं ना, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। और थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना तो इस सत्य को जान पाएंगे। जहाँ कहीं भी मित्रता है वह किसी न किसी स्वार्थ पर टिकी है, निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ पर टिकी। अभी मैंने उपहार वाली बात कही ना, कि हम केवल उपहार अपने मित्रों को ही देते हैं, और मित्रों में भी कैटेगरी बांट लेते हैं। आप शादियों में जाते ही हैं, शगुन का लिफाफा देते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि अरे इसके शादी में तो 501 ही दे दो, इसकी में 1100 दे दो, इसकी में 5100 दे दो, और ये तो हमारे बॉस के बेटे या बेटे की शादी है तो इसको तो कोई चांदी या सोने का आइटम दो, बॉस खुश हो जाएगा, पूरा मक्खन लगेगा बॉस को। ऐसे उपहार हम गणना करके देते हैं, पूरी कैलकुलेशन के बाद गिफ्ट देते हैं कि किससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। यही होता है, यही व्यवहार है संसार का। और यही बात अयोध्यावासी कह रहे हैं कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। कहते हैं हे प्रभु, हे राम, ये जो संसार का जितना भी व्यवहार है ना, उसमें सपने में भी कोई किसी पर परमार्थ नहीं करता, कोई निस्वार्थ भाव से किसी का कल्याण सपने में भी नहीं करता। सत्य की तो बात ही छोड़ दो, यथार्थ की तो बात ही छोड़ दो। ये संसार ऐसा है, सपना भी यदि देखता है तो सपने में भी अपना लाभ पहले देखता है, उससे पहले नहीं। मैं एक मंत्री से मिलने गया, उसका ध्यान आकर्षित करना था देश की शिक्षा व्यवस्था पर। तो करीबन मैं आधा घंटा बैठा रहा मंत्री के साथ। अन्य लोग आए हुए थे, मंत्री से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये जितने भी लोग आपके आसपास घिरे हैं, कभी इनको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि ये आपके पास जो आए हैं, जो घिरे हुए हैं, किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर घिरे हुए हैं, किसी न किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से नहीं कि कोई निस्वार्थ, सभी अपना अपना कोई काम कराने आए हैं सभी। और मैं जो आपके पास लेकर आया हूँ ये आपका दायित्व है, ये देश के विद्यार्थियों के हित में है। ये बात, ये प्रस्ताव मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, ये देश के विद्यार्थियों के लिए मांगने आया हूँ। और आप इस पर विचार कीजिएगा, गंभीरता से विचार कीजिएगा। ये बात अलग है, मैं जानता था उस पर विचार नहीं होगा, और हुआ भी नहीं, विचार हुआ भी नहीं, क्योंकि मैं कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर थोड़ी ना गया था। जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर जाते हैं वो कुछ और प्रलोभन भी दिखाते हैं, कुछ और अप्रोच भी लगाते हैं, तो उनके काम भी सध जाते हैं। यही होता है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के माध्यम से बात समझ में आती है। एक संस्था का अधिकारी, उसने मुझसे कहा कि मेरा जो स्टाफ है वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा अच्छा, कितना प्यार करता है? तो उसने कहा इतना प्यार करता है कि जब मेरा जन्मदिन होता है तो मेरा पूरा कमरा फूलों से भर जाता है, उपहारों से भर जाता है। मेरे अधीन कम से कम 200-250 लोग काम करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि 250 मेरे लिए फूलों के गुच्छे आते हैं, मालाएं आती हैं, कितने कितने प्रकार के उपहार आते हैं। तो कई कई गाड़ियां भर के घर जाती हैं गिफ्ट की। इतना प्यार करता है मेरा स्टाफ मुझसे। तो मैंने कहा किस मुखालते में बैठे हो,
किस भ्रम में पड़े हुए तुम? ये कोई तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सिर्फ चापलूसी करते हैं, अपना कोई ना कोई स्वार्थ साधने के लिए तुम्हें ये इतने उपहार दे रहे हैं। तो उसने मेरी बात सिरे से नकार दी। कहता ऐसा नहीं है, आपको पता ही नहीं है मेरे को कितना प्यार करते हैं, ये प्यार की निशानी है इनके। खैर फिर रिटायर हुए। रिटायर होने के कोई 4-5 साल बाद उनका मेरे पास संदेश आया कि मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे कहिए मेरे पास आए। मैं गया मिलने, तो वे रो रहे थे। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास में बाद में गए जब रिटायरमेंट के बाद, उनकी आंखों में आंसू थे और बोले कि मेरे अपने ही बच्चे मेरे को छोड़कर चले गए, विदेशों में सब सेट हैं। और वे जो दफ्तर के लोग जो मेरा कमरा भर देते थे, अब भी मेरा जन्मदिन आता है, विवाह की वर्षगांठ आती है, लेकिन कोई एक फूल भी लेकर नहीं आता, एक फूल। कोई फ़ोन भी नहीं करता। वे सब अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे कि सूरज निकलने पर सारे तारे गायब हो जाते हैं, सब गायब, कोई दिखलाई ही नहीं देता कहीं पर भी। और कल तक मैं समझता था कि ये सब मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि सपने में भी कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। अयोध्यावासियों के ऐसे प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर रघुनाथ जी का हृदय हर्षा गया। वो इतनी प्रसन्न हुए अयोध्यावासियों के ऐसे विचार सुनकर कि इनकी आंखें तो खुली, इनको कुछ समझ में तो आया, कुछ बात पल्ले तो पड़ी इनके। निज निज गृह गए आयुष पाए। सभी ने आज्ञा ली, नमस्कार किया और सब अपने अपने घर को लौट गए। बरनत प्रभ बत कही सुहाए। और घर लौटकर रास्ते में सब जगह प्रभु की बत कही, अर्थात प्रभु जो बतियाए थे, जो बातें उन्होंने की थी, उसकी वे खूब चर्चा करने लगे, परस्पर चर्चा करने लगे। भक्ति भाव से चर्चा तो होनी ही थी। सभी ने कहा देखो हमारे प्रभु को हमारे आध्यात्मिक विकास की कितनी चिंता है। उन्होंने हमें आज जो उपदेश किया वह वास्तव में हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए था। हमें उन्होंने वह राह दिखाई कि जिस राह के माध्यम से हम अपने इस मानव शरीर का वास्तविक उपयोग कर सकें, जिसके लिए हम आए हैं। खूब बातें उन्होंने, खूब राम की बातें आपस में की, भक्ति भाव से की, श्रद्धा भाव से की। उमा अवधभासी नर नार कीर्तारत रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भो। भगवान शिव उमा को सुना रहे हैं सारी कथा। और क्या कहते हैं शिव कि उमा सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सुनो? ये जो अयोध्यावासी हैं ना, अयोध्यावासियों के जो नर नारी जितने भी हैं, सब कृतार्थ रूप, ये कृतार्थ रूप हैं। अर्थात इन पर राम जी की अपार कृपा हुई है। ऐसी कृपा जिसका कोई ना और होता है ना छोर, ऐसी कृपा। ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भो। जिस अयोध्या के राजा स्वयं, ये सचिदानंद घन रूप स्वयं ब्रह्म राम स्वयं वहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। तुम सोच नहीं सकती उमा कि उस अयोध्या में जिसने जन्म लिया होगा वे कैसे लोग रहे होंगे, कैसी दिव्यात्माएं रही होंगी। राम के सम्मुख बैठी हैं देह धारण करके वे आत्माएं। सचिदानंद घन ब्रह्म रूप राम जहाँ के राजा हों, और वहाँ पर जो अयोध्यावासी होंगे उनके कृतार्थ रूप का क्या कहना। जो रूप वो धर कर आए, जो देह धारण करके आए, न जाने कौन सी आत्माएं रही होंगी जिनको चुना गया होगा, जिनको चुना गया होगा। इसलिए अयोध्या में जो जन्म ले रहा है, अयोध्यावासी जो है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा।
अयोध्यावासी को तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ना छल हो, ना कपट हो, ना द्वेष हो, ना घृणा हो, ना अहंकार हो। ऐसा होना चाहिए अयोध्यावासी को, पूरी अयोध्या को ऐसा होना चाहिए, पूरी अयोध्या को। क्योंकि जहाँ के राजा राम हैं, और यदि अयोध्यावासी आज भी इस बात को समझें कि आज भी वहाँ पर राम राजा के रूप में विराजमान हैं और ये वही अयोध्यावासी हैं, अयोध्या में जिनको जन्म मिला है वे कोई साधारण नहीं है। इसीलिए राम ने उनको समझाया कि देखो तुम साधारण नहीं हो, अपने आप को साधारण मत बनाओ। साधारण का मतलब क्या? साधारण का मतलब ये कि अपने को मनोविकारों में मत घेरो, अपना पतन मत करो, पशु मत बनो, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए ये राम ने इतना उपदेश किया, इतना उपदेश किया। अयोध्या वासियों को तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक मिसाल बन जाए। सारे संसार में लोग ये कहें कि अयोध्या में चले जाओ भैया, वहाँ पर ना चोरी है, ना चकारी है, ना झूठ है, ना बेईमानी है, ना धोखा है, ना धड़ी है, कुछ भी नहीं है, बस केवल एक आनंद की घड़ी है। ऐसा होना चाहिए अयोध्या को, और ऐसी थी अयोध्या। राम जब थे तब थी, राम जब थे। अब राम अयोध्या में नहीं है, लेकिन राम को अयोध्या में प्रकट किया जा सकता है अपने प्रेम की शक्ति से, अपने विश्वास की शक्ति से, और अपने निस्वार्थ भाव की शक्ति से, अपने भक्ति भाव से, कि अपने को इतना सुंदर व्यक्तित्व बना लिया जाए कि राम हृदय में प्रकट हो जाए। तो यही बात भगवान शिव ने कही है उमा से कि उमा अयोध्यावासी कोई साधारण नहीं है। राम की यहाँ पर देखो सबसे बड़ी विशेषता जो दिखाई दे रही है कि राम अपनी प्रजा को संबोधित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं सबको, और अध्यात्म का उपदेश कर रहे हैं, आध्यात्मिक उपदेश। मैंने एक प्रवचन जो करते थे उनसे बात की इस बारे में। मैंने कहा आप अपना प्रवचन करते हैं तो प्रवचन के अंदर आपने कभी राष्ट्रीय भावना की बात नहीं की, क्यों नहीं की? तो वे कहने लगे कि हम तो आध्यात्मिक हैं, हम राष्ट्र की बात क्यों करें, हम तो भक्ति भाव की बात करेंगे। मैंने कहा किंतु राम ने सबसे पहले राष्ट्रीयता की बात की, सबसे पहले राम कह रहे हैं कि जो आपकी जन्मभूमि है, जहां आप रहते हैं, जिस धरती ने आपको जन्म दिया, उसके विकास की बात करनी है, उसके उत्थान की बात करनी है। और वो उत्थान हर प्रकार का होता है, आध्यात्मिक भी और सांसारिक। सांसारिक उत्थान तो राम ने बहुत कर दिया था। अयोध्या इतनी समृद्ध थी कि इंद्र भी उसके आगे लजाता था, स्वर्ग का ऐश्वर्य भी लजाता था। तो साधनों की तो कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। तो अब राम जो काम कर रहे हैं, अयोध्या वासियों की चित्त भूमि पर काम कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह चहुमुखी विकास करे। केवल साधनों का विकास ना हो, केवल सुविधाओं का विकास ना हो, केवल लोगों का जीवन सुविधापूर्ण ना हो, बस उनका भीतर जो अध्यात्म का पक्ष है वह भी विकसित हो। उसके लिए भी वह प्रयत्नशील हो कि किस प्रकार से मेरी प्रजा चरित्रवान बने, इस पर भी काम हो। और यही राम यहाँ पर सिखा रहे हैं। राम की जो ये सिखावन है, ये बहुत बड़ी सिखावन है, लेकिन इस सिखावन को सदा इग्नोर किया गया, इसकी सदा उपेक्षा की गई, इसको महत्व नहीं दिया गया। यदि उपेक्षा की गई, इसको भी ना कहा जाए तो इतना ही कहा जाएगा कि उसको महत्व नहीं दिया, उसको प्रतिष्ठित नहीं किया गया, उस पर काम नहीं किया गया। तो ठीक है, हम कम से कम स्वयं अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं ना।
वही काम हमें करना है। राम ने जो बातें बताई उन बातों को भीतर गहरे में ले जाकर उनका मनन करना है और फिर यात्रा होगी आरंभ। तब